जय हिंद दोस्तों, सभी को जोहार। मैं सब इंस्पेक्टर केपी सिंह आप सबों का स्टडी फॉर गोल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए एक बार फिर से आप सबों को जोश दिलाने के लिए आप सबों को आपके अपने ट्रैक जो कि सिविल कोर्ट असिस्टेंट का ट्रैक है, हाई कोर्ट असिस्टेंट का ट्रैक है, उस ट्रैक पे लाने के लिए ये वीडियो लाया गया है ताकि आप अपनी मंजिल की तरफ और ज़्यादा स्पीड से बढ़ सकें। आइए हम इस वीडियो लेक्चर में समझते हैं क्या वर्क प्रोफाइल। अगर आप सिविल कोर्ट में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो क्या वर्क ऑफ नेचर रहने वाला है, क्या प्रमोशन शेड्यूल रहेगा, किस प्रकार से प्रमोशन पाएंगे आप, किस लेवल तक जा सकते हैं और क्या है वहाँ की हायरार्की, क्या है कोर्ट का बेसिकली सेटअप क्या है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे। बेसिकली इस वीडियो इसीलिए लाया गया है ताकि आप अपने काम के प्रति और थोड़ा मोटिवेटेड हो जाए और थोड़ा डेडिकेटेड हो जाए। वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि तुम सिर्फ मेहनत का बादल बनाओ, सफलता की बारिश तय है। तो आप मेहनत के बादल को बनाने में लगे रहिए, देखिए जब समय आएगा तो सफलता की बारिश जरूर होगी। ठीक है, बस इसी मोटिवेशन को लेकर के ये वीडियो में आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं ताकि आप ऑन द ट्रैक रहें। ठीक है, और पूरे जोश खरोश से उस पर आ जाए। चलिए सिविल कोर्ट, जैसे आप सबों को पता है कि सिविल कोर्ट की अच्छी वैकेंसी है। जेएसएससी का आपके समक्ष अभी कुछ भी अपडेट नहीं है, कुछ नया आने वाला अभी नहीं है। फिलहाल इलेक्शन के टाइम में आचार संहिता में कुछ भी रिक्रूटमेंट बंद हो जाती है। चलिए तो अब हम लोग बात कर रहे हैं जो हाई कोर्ट सिविल कोर्ट की है, जिसका तय डेट में एग्जाम हो जाएगा। तय डेट इन द सेंस कहने का तात्पर्य ये है कि आपके जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। तो सिविल कोर्ट में क्या हम लोग देख रहे हैं, सिविल कोर्ट बेसिकली क्या होता है, एक व्यवहार न्यायालय, सेवा भाव मानवता, ठीक है, डिसिप्लिन मेंटेन। आपको क्या है, सेवा भाव से कार्य करना है। क्यों सेवा भाव रखना है, क्योंकि वहां पे न्याय मांगने लोग आते हैं और कोर्ट में न्याय मांगने कौन आते हैं, अक्सर जो है गरीब वर्ग तबके के लोग आते हैं जिनके साथ अन्याय होता है। तो सेवा भाव रखना है और एक क्या है, डेकोरम भी मेंटेन करना है, डिसिप्लिन भी आपको मेंटेन करना है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आगे चीजों को हम लोग देखते हैं। जुडिशियरी, ठीक है, जुडिशरी जाके देखते हैं कि कोर्ट का जो सिविल कोर्ट की बात करते हैं तो किस प्रकार के सेटअप है, क्या कौन कॉलम में आते हैं, उन सारी चीजों को बात करेंगे हम लोग। तो जुडिशरी का जब भी बात करेंगे हम लोग ध्यान दीजिएगा तो दो हैं। क्या है इसमें किसकी किसकी हम बात करने वाले हैं, बात करने वाले हैं हम एक हायर जुडिशरी की और किसकी करेंगे, लोअर जुडिशरी की। ठीक है, किसकी, हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी, दो विंग में ये आपका क्या हुआ, बटाव मिलेगा। हायर जुडिशरी में कौन कौन आते हैं ध्यान दीजिएगा। हायर जुडिशरी में क्या है आपका एक बेसिकली जो उसका हायरार्की है, जो सेटअप है वो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान देखिए। ठीक है, इससे क्या आपको मोटिवेशन मिलेगा, पता चलेगा कि क्या जब वहां पे जाएंगे तो सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर रहना चाहिए। हायर जुडिशरी, ठीक है, हायर जुडिशरी में क्या क्या आपका आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जज आएंगे, फैमिली जज आएंगे और एडीजी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज आएंगे। ठीक है, ये सात तीन आएंगे, आप लोग ध्यान दीजिएगा कौन कौन, हायर जुडिशरी, डिस्ट्रिक्ट जज जिसको आप लोग बोलते हैं। ठीक है, हायर जुडिशरी में डिस्ट्रिक्ट जज एक नंबर में, दूसरे नंबर में आपके फैमिली जज और तीसरे नंबर में आपके कौन आ जाएंगे, एडीजी आएंगे जिसको एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं। उसी तरह आपका लोअर जुडिशरी में कौन कौन आएंगे, सीजीएम चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, और उसके बाद आपके कौन आ जाएंगे, एसीजीएम एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, और फिर 3 नंबर में आपके आ जाएंगे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ठीक है, ये 3 आपके विंग है लोअर जुडिशरी में और ये हायर जुडिशरी में। सिविल कोर्ट में ये आपको 2 विंग देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो देख रहे हैं हायर जुडिश, ये डिस्ट्रिक्ट जज, फैमिली जज और एडीसी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज लगभग एक ही रैंक के रहते हैं, लोग एक ही रैंक के होते हैं। लेकिन जो आपके डिस्ट्रिक्ट जज हैं इनको कुछ क्या है, एडिशनल पावर मिला होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास होता है। कहने का तात्पर्य जो लीव प्रदान करने का, छुट्टी सबको देने का, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास जो है डिस्ट्रिक्ट जज के पास ज्यादा होता है। ऐसे लगभग एक ही रैंक के हैं। इसमें क्या है, जो हायर जुडिशरी में जो जज बैठते हैं उनको क्या है 7 साल या 7 साल से अधिक सजा देने का मतलब इनके पास वो अथॉरिटी है, वो पावर है। और जो आपके लोअर जुडिशरी हैं वो 3 साल या 3 साल से अधिक, मतलब 7 साल से बिलो। ठीक है, 3 साल या 3 साल से अधिक कर लिए, मैक्सिमम 3 साल कर लीजिए, इतना ये लोअर जुडिशरी का सजा दे सकते हैं। और इससे ज्यादा सजा देनी है तो आपको हायर जुडिशरी जाना होगा सिविल कोर्ट में, और उसके बाद क्या है आपके आ जाएंगे, आपको हाई कोर्ट आ जाएगा। क्लियर, तो यही से क्या है आप मूव करेंगे हाई कोर्ट में, यहां से जनरली मूव करते हैं प्रमोशन पाकर के हाई कोर्ट, फिर हाई कोर्ट से आपका सुप्रीम कोर्ट, और यहां से ये मूवमेंट जाता है लोअर जुडिशरी से हायर जुडिशरी की ओर। ठीक है, तो ये हायरार्की था कोर्ट का, समझ गए होंगे। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं एक बार। चलिए चीजों को मैं
इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे आइए। चलिए अब देखिए जुडिशरी जो होता है, जो अभी हम बताए हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी बताए, बेसिकली क्या, देखिए हम सिविल कोड को इस वीडियो में आपके समक्ष क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। थोड़ा जानिएगा तो अच्छा लगेगा, मजा आएगा, ठीक है ना। अपने जो थोड़ा सा जो बोर हो चुके हैं या थोड़ा सा ट्रैक से डेविएट हो चुके हैं वो वापस ट्रैक पे आइए, ठीक है, मजेदार है। और साथ ही भी हम बताने वाले हैं आपको कि किस प्रकार की आपकी जर्नी चलेगी। आप अगर सिविल कोर्ट असिस्टेंट बनते हैं तो वहां से जर्नी स्टार्ट करके किस रैंक तक पहुंच सकते हैं, कहां तक जाइएगा, 2400 ग्रेड पे से लेकर के आप कहां तक यात्रा कर सकते हैं, किस किस फेज के जरिए गुजरना होगा, क्या प्रमोशन शेड्यूल होगा, सब चीज हम आपको यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ताकि थोड़ा सा मोटिवेटेड हो जाइए और उसको पाने की, ठीक है ना, उसको पाने के लिए एकदम चाह जो है एकदम एकदम प्रबल कर लीजिए, ठीक है ना। और बोलते हैं ना कि एकदम वही सिक्के बाजार में चलते हैं जो भट्टियों में तपते हैं। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, भट्टी में तपिए। भट्टी में तपने का तात्पर्य जम करके पढ़िए 2-3 महीना, ठीक है, जम करके पढ़िए। देखिए आप यहाँ पे जरूर पहुंचेंगे, जो सेटअप आप देख रहे हैं, जो जिसकी आपने ख्वाब संयोजा है अपने सपनों में। अब देखिए हायर जुडिशरी और लोअर जुडिशरी, और ये क्या है, अगर यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट चाहिए तो लॉ प्लस 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए किसी भी कोर्ट में। क्या है, आप 7 वर्ष का अगर वकालत किए हैं और लॉ डिग्री आपके पास है तो यहाँ पे आपका क्या है, एडीजी में रिक्रूटमेंट हो जाएगा। और लोअर जुडिशरी में अगर देखिएगा, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है तो एग्जाम होता है, लॉ की डिग्री होने के बाद क्या है, आप यहाँ पे क्या है अपॉइंटमेंट पा लेंगे लॉ की डिग्री होने के बाद, ठीक है। तब यहाँ पे आएंगे, एग्जाम होता है, वैकेंसी निकलती है। और इधर अगर आप हायर जुडिशरी में जाए तो 7 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए आपको लॉ का, एंड आप यहाँ पे क्या है डिग्री भी चाहिए, ठीक है। बस वही ऑल इन सेम रैंक बट डिस्ट्रिक्ट जज पोजेस एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, क्या है उनके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर एक्स्ट्रा होता है हायर जज क्लास में, ठीक है। आपका यहाँ क्या है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में रिक्रूटमेंट होगा अगर लॉ की डिग्री है तो। चलिए ये सिविल कोर्ट का सेटअप था। अब आते हैं आपके ऊपर, ठीक है। जज वहां पे आप अगर यहाँ पे देखे जाए तो सिविल कोर्ट में आपके डिस्ट्रिक्ट जज जो है सुप्रीम है, और वहां से अब आपकी जर्नी जो है असिस्टेंट जो आप बने वहां की जर्नी को हम लोग तय करते हैं। चलिए ये स्लाइड आपके लिए है स्पेशली, ठीक है, वो सेटअप था, हायरार्की था, इसमें देखते हैं। आप यहाँ पे जा रहे हैं सिविल कोर्ट असिस्टेंट, ठीक है। सिविल कोर्ट असिस्टेंट जो 2400 ग्रेड पे की जॉब है आपकी, ठीक है, 2400। यहाँ पे क्या है, इसमें आप यहाँ पे जो आप एंट्री ले रहे हैं, आप जाइए कहाँ, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक आप जा सकते हैं 5400 ग्रेड पे तक, ठीक है। अगर आप सिविल कोर्ट असिस्टेंट में अगर आपने देख रहे हैं, अगर आपने भरा और मेहनत करें, अगर यहाँ पे आपकी रिक्रूटमेंट होती है तो आप यहाँ से जर्नी स्टार्ट करके कहाँ जाइएगा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ठीक है, जिसकी ग्रेड पे क्या है 5400 है, वहां तक आप जर्नी करके जा सकते हैं रिटायरमेंट एज तक। अकॉर्डिंग टू न्यू रूल प्रमोशन शुड बी गिवन इन 5 ईयर्स, जो नया रूल आया हुआ है उसके तहत, कोर्ट का अपना अलग चलता है, उसके तहत क्या है 5 साल में क्या है आपको प्रमोशन देना है, ठीक, क्लियर। 5 साल में क्या है एक प्रमोशन आपको यहाँ पे मिलने वाला है। एवरी ईयर डिपार्टमेंटल एग्जाम, ठीक है। तो आप सबों को पता है कि जब भी आप ऐसे संस्था जुड़ते हैं, जैसे हम भी पुलिस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ भी क्या होती है डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है जो आप ट्रेनिंग के पीरियड में हम लोग देते हैं, वहां से निकल करके आते हैं। तो ठीक इसी प्रकार क्या है, एक बार आपको क्या है, हम लोग भी हिंदी इंग्लिश दिए थे, तो यहाँ पर भी क्या है आपका एक बार साल में एक एग्जाम, मतलब हर साल कंडक्ट होता है एग्जाम, किसी एक साल आपको पास कर जाना है। दैट मीन्स ये नहीं कि एवरी ईयर आपको डिपार्टमेंटल नहीं देना है, ठीक है। ये 5 साल का जो प्रमोशन, 5 साल में जो प्रमोशन होता है, इस कैटेगरी में इन करने के लिए, इसमें घुसने के लिए क्या है, प्रत्येक साल डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, जिसमें कोर्ट के कार्यविधि से, सीआरपीसी आईपीसी से संबंधित प्रश्न रहते हैं, आप उसको आसानी से क्लियर कर सकते हैं, उसके लिए अलग से बुक भी आती है। अब यहाँ पे जब आप इन कर जाइएगा क्या है, उसके लिए क्या है प्रत्येक साल एग्जाम होता है, उसको क्रैक कर जाना, किसी एक साल क्रैक कर जाइए, आप घुस जाएंगे, आप क्या है ऑटोमेटिकली 5 साल में क्या है आप प्रमोशन पा लेंगे, ठीक है। चलिए तो अब क्या देख रहे हैं अब हम सिविल कोर्ट असिस्टेंट से हम कहां तक गए, हम चीफ एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो भैया इस बीच का जो गैप है, इस गैप में भी देख लेते हैं कि ये आपका क्या है, रिक्रूटमेंट के समय आप यहाँ पे इन करिएगा, और रिटायरमेंट ये है आपका, ठीक है ना, रिटायरमेंट जब आउट कीजिएगा तो है। तो इस बीच में किस किस पोस्ट से गुजरेंगे उस चीजों को भी देख लेते हैं, ठीक है। मजेदार वीडियो है, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस वीडियो का केवल वनली मोटो यही है कि भैया आप थोड़ा चार्ज हो जाइए, उस चीजों को जान लीजिए जिसका फॉर्म भरे हैं, क्या सेटअप है, क्या हायरार्की है, कि किस प्रकार के जज बैठते
करते हैं, ठीक है, क्या आपका क्या काम होगा, आपका क्या प्रमोशन होगा, कहां तक आप जा सकते हैं, सारी चीजों को क्लियर करने वाले हैं। सेटअप हायरार्की बता दिया आपको, आप कहां तक जाइएगा बता दिए, और अभी बता देंगे कि किस किस पोजीशन से होकर के आप गुजरेंगे। फिर हम लोग आएंगे आपके वर्क ऑफ नेचर पे, ठीक है, लेयर बाय लेयर सारी चीजों को हम लोग क्लियर करते चलेंगे। चलिए अब क्या है, अब देखिए वहां पे जो आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, किस प्रकार से जो सेटअप रहते हैं उसको देखिए। ऑफिस क्लर्क, एक क्या होते हैं, ऑफिस क्लर्क, बेंच क्लर्क, क्रिमिनल सिविल रिश्तेदार, ठीक है, ये रिश्तेदार क्या है, ये ध्यान रखिएगा, ये मुगल वर्ड है, ठीक है, मुगल शब्द आते हैं कोर्ट में, क्या है कुछ शब्द प्रयोग होते हैं, ठीक है, उसके लिए घबराना नहीं है। ऑफिस क्लर्क होता है, बेंच क्लर्क होता है, क्रिमिनल सिविल रिश्तेदार होता है, फिर चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट ऑफिसर, नकल का हेड जिसको कहते हैं, अकाउंट का लेखा जोखा सिर्फ सिविल कोर्ट के एम्प्लॉय प्लस जज का होता है। मतलब देखिए जो अभी हम आपको बताए, क्या बताए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बताया ना आपको सिविल कोर्ट असिस्टेंट से चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तक जाइएगा, तो इससे पहले क्या है आपको क्या है किस किस दौर से गुजरना होगा। उसके बाद क्या है ऑफिस क्लर्क, उसके बाद ऑफिस क्लर्क से आप क्या प्रमोशन पा करके बेंच क्लर्क बनेंगे, ठीक है, बेंच क्लर्क से प्रमोशन पा करके आप क्या बनेंगे, क्रिमिनल सिविल रिश्तेदार बनेंगे, ठीक है, और यहां से फिर प्रमोशन पा करके आप क्या बनेंगे, चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर या नकल का हेड। नकल का हेड देखिएगा कोई भी चीज का पर्चा उर्चा जो उठाता है आप दीजिएगा, जो भी गवर्नमेंट का जो रेट तय है वो रेट दे करके आप किसी का भी जो है नकल पर्ची आप वहां से उठा सकते हैं। तो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का लीजिए, या फिर वहां के अकाउंट ऑफिसर, नकल का हेड, इसमें आपका प्रमोशन हो जाएगा। अब बेसिकली वहां के जो अकाउंट ऑफिसर का जो काम है तो वो कोर्ट से संबंधित ही काम करता है। कहने का मतलब जो है अकाउंट का जो लेखा जोखा सिर्फ सिविल कोर्ट की एम्प्लॉय का प्लस जज का, किसका, तो जो भी सिविल कोर्ट में साथ ही साथ जज के लेखा जोखा का काम जो है कौन करते हैं, वहां के अकाउंट करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप चलेंगे, जब सिविल कोर्ट असिस्टेंट में भर्ती होता है तो फिर उसके बाद ऑफिस क्लर्क के बाद बेंच क्लर्क के बाद रिश्तेदार के बाद चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, यहां तक की आपकी जर्नी होगी, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका प्रमोशन का, किस प्रकार आप प्रमोशन पाएंगे सिविल कोर्ट से चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। अब हम लोग क्या है वर्क ऑफ नेचर पे भी थोड़ा सा जाते हैं, देखते हैं, ठीक है। बेसिकली देखिए क्या है, अब वहां पे आपका जो भी आप काम करते हैं तो रिकॉर्ड का संधारण जो होता है वहां पे वो देखा जाता है, वो आपको मिलेगा, जिम्मेदारी पूर्वक आपको करना भी होगा। तो बेसिकली दो फाइल में उसको बांटा गया, फाइल ए और फाइल बी में। तो फाइल बी में बेसिकली क्या क्या, फाइल ए में क्या क्या आ जाएंगे, ऑर्डर सीट, जो ऑर्डर आपको वहां से निकलता है कोर्ट के द्वारा, ऑर्डर सीट, एफआईआर, चार्जशीट, हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर, ये सारे कितने आ जाएंगे, फाइल ए में आ जाएंगे, ठीक है, जिसका रख रखाव आपको अच्छे ढंग से करना है। फाइल बी में देखिएगा तो हाजिरी पिटीशन, ठीक है, कैश नहीं केस डायरी, ठीक है, केस डायरी, ठीक है, एविडेंस, कैश नहीं ये है केस लिस्ट, ठीक है, इन सारी चीजों को जो है बनाने का काम है, और उसका रख रखाव भी दस्तावेज का काम, जो भी दस्तावेज है उसको रख रखाव का काम है। आप सबों को पता है जैसे किसी को जब पुलिस पकड़ती है तो आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास हाजिर करना पड़ता है 24 का, तो उस समय क्या है जो भी सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो आपके द्वारा पूरे किए जाएंगे, ठीक है, एफआईआर कॉपी भी लिया जाएगा। तो तरह तरह का जो भी है एविडेंस का जो आपको कलेक्ट करके रखना है, चीजों को संधारण करके रखना है, ठीक है, लिस्ट केस लिस्ट भी तैयार करना है। ये इस प्रकार से आपका क्या है वहां पे रिकॉर्ड से संबंधित काम आते हैं, दो चीजों में बांट करके बताया गया ताकि आप आसानी से समझ सकें, ठीक है, ये आपको करना है। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं क्या है कि क्या क्या वहां पे जो आपके पास जो सेटअप है एक तरह से एम्प्लॉय का, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। जज, जब भी आप कोर्ट के रूम में बैठेंगे तो वहां आप देखे होंगे जज, ठीक है, जज एक सीनियर पेशकार रहता है जिसको असिस्टेंट, आप भी सिविल कोर्ट असिस्टेंट है लेकिन वो क्या है सीनियर है, ठीक है, सीनियर असिस्टेंट। उसके बाद टाइपिस्ट होता है वहां पे, टाइपिस्ट के बाद स्टेनो होता है, स्टेनो के बाद एक ऑर्डरली जिसको अर्दली बोलते हैं वो होता है, और उसके बाद फिर क्या है ऑफिस क्लर्क होता है, ठीक है। आप यहाँ पे लाइक करेंगे मतलब सिविल कोर्ट असिस्टेंट से आप ऑफिस क्लर्क में घुसते हैं, तो इन सारे चीजों का सेटअप वहां पे रहता है आपको, ठीक है। सीनियर पेशकार असिस्टेंट टाइपिस्ट टाइप करने वाला काम रहता है, स्टेनो जो ऑर्डर को क्या कहता है लिखता है सारी चीजों को, ऑर्डरली अर्दली, ठीक है, ऑफिस क्लर्क। तो इस प्रकार का वहां पे सेटअप रहता है। पेशकार असिस्टेंट क्या है, कोर्ट में केस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाता है, जजमेंट टाइप करता है, ठीक है। जो भी सीनियर असिस्टेंट होते हैं उनका क्या काम है, केस प्रोसीडिंग को आगे बढ़ाना, साथ ही जजमेंट को जो है वो भी टाइप करते हैं वो। तो इस प्रकार का कार्य प्रणाली आपका वहां पे सिविल कोर्ट में रहने वाला है, क्लियर, ध्यान दीजिएगा। तो क्या है,
तो बेसिकली अभी पता है कि आपको कोर्ट में क्या है, बहुत सारे केसेस हैं, ओवर बर्डन है कोर्ट पे। तो ऐसे में क्या है, भारत जो न्यायपालिका है, जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या मुहिम चलाया गया है, क्या मुहिम चलाया गया है कि न्याय गरीबों के द्वार, ठीक है, एक कैंपेन चलाया गया है न्याय गरीबों के द्वार, जिसमें क्या है, डालसा, झालसा और नालसा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लोगों के घर घर जाकर कर लोगों को अवेयर करता है कि छोटी सी बात पे या लड़ाई झगड़ा पे क्या है, चीज़ों को आपस में सुलझाइए, ना कि आप कोर्ट में जाकर के क्या कहते हैं केस कर दें, और उससे क्या है, केस भी बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। तो चीज़ों को आप अपने स्तर पे कैसे सुलझाया जा सकता है, इसलिए क्या है, न्याय गरीबों का द्वार। डालसा क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, ठीक है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार। इसमें क्या है, जिला में वाले जो है घूम घूम करके इन सारी चीज़ों को क्या है, गरीबों के द्वार जाकर के कैंपेनिंग करते हैं, ये चीज़ों को संदेश देते हैं कि जो जो भी मसले हैं आपस में निपटारा किया कीजिए। झालसा हो गया झारखंड लीगल सर्विस अथॉरिटी, नालसा हो गया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी। ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किया जाता है, ठीक है, ये झारखंड स्टेट लेवल पे किया गया है, और ये नालसा क्या है, नेशनल लेवल पे किया गया है। बस एक ही मुहिम है, न्याय गरीबों के द्वार, ठीक है। तो ये सारे चीज़ों को आपको भी आत्मसात करना है, ताकि कोई भी वहाँ पे आए गरीब वर्ग के या फिर जिनको न्याय चाहिए, तो आप उनके साथ डिसिप्लिन डेकोरम में पेश आएँ और उनको न्याय दिलाने में आप मदद कर सकें। आपका यही काम है, ठीक है। तो चार्ज रहिए, देखिए आप कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छी लाइफ है, अपने जिले में जॉब कर सकते हैं, आराम से रह सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या है, आप सिर्फ क्या कीजिए, मेहनत के बादल बनाते रहिए, ठीक है, मेहनत के बादल बनाते रहिए, सफलता का बारिश तय है, एकदम होना ही है, बस यही काम आपका है, ठीक है। ये वीडियो भी आपको डेविएट होने नहीं देगा, आपको रास्ते पे रखेगा। साथ ही S4G का भी काम है कि आपको अपडेट रखें, आपको लगातार प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करें, आज जुड़े रहिए। क्या है, असिस्टेंट कोर्ट सिविल कोर्ट में क्या है, आज रात तक आपके समक्ष क्या है, 10th क्या है, 10th जो है सिविल, इसका असिस्टेंट का क्या है, हाई कोर्ट प्लस सिविल कोर्ट दोनों का आपका क्या है, अपडेट हो जाएगा। अच्छे से प्रैक्टिस सेट लगाइए, इंग्लिश भी अच्छे लेवल का हमको सारे क्वेश्चन यहाँ पे रख रहे हैं, करंट अफेयर्स भी डाल रहे हैं, 24 का इवन करंट अफेयर्स डाल रहे हैं। साथ ही क्या है, जो भी सहायक आचार्य से जुड़े हैं, सहायक आचार्य आपका 1 to 5 और सहायक आचार्य 1 to 5 खोटा से वो जाकर के जुड़ सकते हैं और वहां से अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। इसका आने वाले दिनों में एग्जाम होगा। साथ ही झारखंड कांस्टेबल पहले ही फॉर्म फिलअप हो चुका है, बहुत लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है, तो उसके लिए कोर्स से जुड़िए आप, ठीक है, चीज़ों को पढ़िए, आत्मसात कीजिए, अच्छे ढंग से एक प्रॉपर वे में चलिए, अभी सफिशिएंट टाइम है, कोई भी जॉब छोटा नहीं होता है, और इस बार चुकना नहीं है। यहीं से आपकी दरोगा की भी जो है पटकथा लिखी जाएगी, आधार यही आपका रहेगा, फिजिकल का, मेडिकल का, साथ ही एग्जामिनेशन का। क्लियर है, चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग। तो बने रहिए स्टडी फॉर गोल्स पे इसी एनर्जी के साथ। बस आपसे बस इतने उम्मीद करते हैं कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अच्छा इन्फॉर्मेशन आपको दिए हैं, ताकि थोड़ा सा अपने एनर्जी को चार्ज कर लीजिए और अपने ट्रैक में क्या है, फिर उसी रफ्तार से जैसे स्टार्टिंग में चले थे, जिसमें फॉर्म आया था, जिसमें जो आशा आपके आंख में जगी थी कि ये जॉब चाहिए, उसी आशा को लेकर के फिर से अपने आप रास्ते में बढ़ चलिए। मेरा काम है आप सबों को ट्रैक पे रखना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी को जोहार, जय हिंद।